नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। मेनका जब विदा होकर ससुराल आई थी तो उससे पहले ही दिन उसके पति अजय ने कहा था कि मेनका, मेरी बहन नीति और मेरी माँ मेरी आँख का तारा हैं। जितना प्यार हम नीति से करते हैं उतना ही तुम्हें भी करना होगा। वह मेरी बहन से ज़्यादा अपनी औलाद जैसी है। मेनका ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं छोटी बहन की तरह इसका ख्याल रखूंगी। लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता गया कि मेनका के दिल से नीति के लिए प्यार से ज़्यादा नफरत बाहर आने लगी। नीति की पढ़ाई चल रही थी और वह रोज कॉलेज जाती थी। मेनका ने शादी के बाद से घर के सभी कामकाज को संभाल रखा था। नीति रात को ही मेनका को सुबह के नाश्ते के लिए बताकर सोती थी और मेनका भी खुशी खुशी उसका हर ख्वाहिश पूरा करती थी। लेकिन धीरे धीरे नीति ने मेनका की अच्छाई का फायदा उठाना शुरू कर दिया। जब मेनका ने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, अब नीति को भी घर के थोड़े बहुत काम करने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वह अभी छोटी है, नादान है और अगर तुम घर के काम कर लोगी तो घिस नहीं जाओगी। नीति ने अपनी भाभी को अपनी माँ से ऐसा कहते हुए सुन लिया और मेनका से आकर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ के कान भर रही हो? इस घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ, तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वह पहला दिन था जब मेनका ने नीति के मुंह से ऐसे शब्द सुने थे। शादी को 6 महीने गुजर गए और नीति का स्वभाव बदलता गया। वह बात बात पर मेनका को काम बताया करती, भले ही मेनका आराम कर रही हो या फिर कोई और काम कर रही हो। यहाँ तक कि एक बार मेनका रसोई में आटा गूंथ रही थी। तभी नीति ने आवाज लगाकर कहा, भाभी, मेरे लिए मैगी बना दो। तो मेनका ने कहा कि नीति, मैं आटा गूंथ रही हूँ और पराठे बनाने वाली हूँ, आप गरम गरम पराठे खा लेना। यह सुनकर नीति ने पास बैठी अपनी माँ से कहा, देखा माँ, इसने मेरे लिए मैगी बनाने को मना कर दिया। क्या जो यह कहेगी मुझे वही खाना पड़ेगा? यह बात सुनकर माँ गुस्से से बुदबुदाती हुई रसोई में जा पहुंची और आटा गूंथ रही मेनका के बाल पकड़कर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई नीति को कुछ भी मना करने की? तुझे हमने पहले ही कह दिया था कि नीति को कभी ना नहीं करना। बाल खींचे जाने से मेनका के गर्दन पीछे झुकी हुई थी, जिससे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। लेकिन सास ने उसके बाल इतने कसकर पकड़े हुए थे कि मेनका छुड़ा भी नहीं पा रही थी। मेनका ने जल्दी से कहा, मम्मी जी, मैं अभी मैगी बना देती हूँ, प्लीज़ मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मेनका को उस दिन पता चल गया कि अगर उसने नीति को कभी भी ना कहा तो क्या हो सकता है। अब नीति इस बात का फायदा उठाती रहती थी। मेनका जब दोपहर में रसोई का काम निपटाकर कमरे में आराम करने जाती, तभी नीति जाकर उसे जोर से चिल्लाते हुए उठा देती थी और कहती थी, इतना काम भी नहीं है जितना तुम आराम करती हो, चुपचाप मेरे लिए मैंगो शेक बना दो। आंखों में नींद लिए थकी हारी मेनका चुपचाप रसोई में मैंगो शेक बनाने के लिए चल दी थी। ये कोई एक दिन की बात नहीं, ये तो रोज का था। मेनका में कोई ना कोई खामी निकालना नीति का स्वभाव बन गया था। एक दिन नीति के कॉलेज में पार्टी थी जिसमें नीति को साड़ी पहनकर जाना था। जब मेनका रसोई में काम कर रही थी, उस समय नीति उसके कमरे में गई। उसने मेनका से बिना पूछे उसके अलमारी से अपने पसंद की एक साड़ी निकालकर अपने कमरे में लाकर रख ली। मेनका को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब कॉलेज जाने के लिए नीति साड़ी पहनकर तैयार हुई
तो मेनका अपनी साड़ी देखकर हक्की बक्की रह गई। उसके मुंह से निकल पड़ा कि ये तो मेरी साड़ी है। तो सास ने आंखें दिखाकर कहा, तो क्या इस पर तेरा नाम लिखा है कि कोई और नहीं पहन सकता? मेनका ने धीरे से कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नीति ने ये साड़ी अलमारी से कब ली मुझे पता नहीं चला। यह बात सुनकर नीति गुस्से से बोली, ये मेरा घर है और मुझे तुमसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जो पसंद आएगा मैं उठा लूँगी। मेनका के समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीज़ मेरी अलमारी में रखी है वह तो मेरी है। ये साड़ी मैंने कितनी पसंद से खरीदी थी और अभी तक उसे पहनी भी नहीं है, जिसे यह इतने शौक से कॉलेज पहनकर जा रही है। अगर साड़ी चाहिए थी तो बताना भी जरूरी नहीं समझा। यह तो बदतमीजी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नीति की शादी के बाद भी तलाक हो जाएगा। शाम को जब अजय ऑफिस से घर वापस आया तो मेनका ने रोते हुए अजय से कहा कि अजय, अगर नीति मुझसे साड़ी मांगती तो मैं मना नहीं करती, लेकिन चोरी करके लेना कहाँ तक ठीक है। अजय से मेनका को उम्मीद थी कि वह नीति को समझाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अजय उल्टा मेनका पर बरसने लगा और बोला, अरे ले ली तो क्या हो गया, तुम काम कर रही होगी, वह जल्दी में होगी तो ध्यान नहीं दिया होगा। इसमें इतना हंगामा खड़ा करने की क्या ज़रूरत है कि तुम मेरे सामने रोकर नाटक कर रही हो। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी प्यारी बहन को जाकर डांटने लग जाऊं? अजय की बात सुनकर मेनका भौचक्की रह गई। वह फटी हुई आंखों से अपनी पति को देख रही थी। मेनका ने उस समय अजय से सिर्फ एक बात कही थी, अजय, जिस तरह से तुम गलत बातों में नीति का साथ दे रहे हो, तुम देखना नीति को ससुराल में बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उसे कुछ सुनने की आदत नहीं है। अजय यह बात सुनते ही गर्म लावे की तरह उबलकर उसने मेनका के गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह बेड पर गिर पड़ी और अजय की उंगलियों के निशान उस पर साफ नजर आ रहे थे। मेनका की आंसू से भरी आंखें लगातार अजय को देख रही थीं। उसके दिल में जैसे कोई गुस्से का ज्वार उमड़ रहा था, जिसे वह इस समय कंट्रोल कर रही थी। अजय उसे घूरते हुए कमरे से बाहर चला गया। अजय के जाने के बाद नीति कमरे में आई और बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरे किसी मामले में टांग मत अड़ाना और मेरे खिलाफ मेरे भाई और माँ के कान भरने की कोशिश मत करना। मेनका नीति को गुस्से से देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि एक न एक दिन नीति विदा होकर यहाँ से चली जाएगी, तो फिर उसके चक्कर में क्यों अपनी गृहस्थी को बिगाड़ा जाए। लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी और सोच रही थी कि इस नीति नाम के कांटे को घर से कैसे निकाला जाए। अब तो इसका कॉलेज भी खत्म हो गया है और अब यह पूरा दिन घर में बैठकर हुक्म चलाती है। बैठे बैठे इसका वजन बढ़ता जा रहा है और दिमाग का कचरा भी। मेनका ने परेशान होकर एक दिन अपना सारा दुख अपनी माँ के साथ साझा किया, तो माँ ने कहा, बेटा तू परेशान मत हो, मैं कुछ रास्ता निकालती हूँ जिससे यह कांटा आसानी से निकल जाए और तेरी जिंदगी में शांति वापस आ जाए। आज पहली बार मेनका को बहुत सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि आज उसने माँ के सामने अपना सारा बोझ हल्का किया था। अब वह किसी से भी बात नहीं करती थी और खामोश रहती थी। एक दिन उसकी सास ने कहा कि जब देखो इसकी शक्ल पर 12 ही बजे रहते हैं, जब देखो पूरे दिन घर में मुंह बनाकर घूमती रहती है। अरे बहू मुस्कुराती है तो घर में लक्ष्मी आती है। मेनका से रहा नहीं गया। उसने कहा, आपने अपने घर की लक्ष्मी को
मुस्कुराने लायक कहाँ छोड़ा है। और बहू को बहू क्यों कहती हैं आप? काम तो सारे नौकरों वाले करवाती हैं। ये सुनते ही सास बौखला गई और सोफे से उठकर जैसे ही मेनका को पकड़ने चली, तभी उनका फोन बजने लगा। किसी ने फोन पर कहा कि नीति के लिए एक बहुत बड़े परिवार का रिश्ता है, लेकिन वह जल्दी से शादी करना चाहते हैं क्योंकि उनका लड़का शादी करके विदेश जाने वाला है। यह सुनते ही सास खुशी से झूम उठी और उन्होंने जल्दी से अजय को फ़ोन करके यह खबर दी। तो अजय ने कहा कि माँ, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। आप जल्दी से इन लोगों को घर पर बुलाने की तैयारी करो। नीति तो इस खबर से खुशी के मारे पागल ही हो गई। उसने अपनी सारी सहेलियों को यह खबर दे दी कि वह शादी के बाद विदेश में शिफ्ट होने वाली है और अब वह भी हीरोइन की तरह महंगे महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करेगी। जल्दी ही उन लोगों को घर पर बुला लिया गया। अजय ने उन लोगों के लिए बेहतरीन चाय नाश्ते का इंतजाम किया और खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। सास ने मेनका से कहा, जब नीति अच्छे से तैयार हो जाए तो बाहर ले आना। मेनका ने ऐसा ही किया। जब नीति तैयार हो गई तो वह देखकर हैरान हो गई क्योंकि उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। मेनका ने उसे फटी आंखों से देखते हुए कहा, नीति, तुम्हें देखने वाले आए हैं, तो क्या तुम उनके सामने ऐसी ड्रेस में जाओगी? नीति अपनी ड्रेस ठीक करते हुए बोली, मैं शादी के बाद विदेश में सेटल होने वाली हूँ और शादी के बाद ऐसे ही कपड़े पहनने वाली हूँ, तो फिर मैं इन कपड़ों में कैसी लग रही हूँ यह लड़के वालों को कैसे पता चलेगा? और फिर वह लोग तो बहुत ओपन माइंडेड होंगे, उन्हें ये ड्रेस अच्छी लगेगी। आखिर वह अपनी बहू को शादी के बाद ऐसे ही ड्रेस में तो देखने वाले हैं। मेनका ने नीति से उलझना ठीक नहीं समझा और बाहर जाकर अजय को इशारा किया। अजय मुंह बनाते हुए उठकर आया और बोला, तुमसे एक काम कहा था और वह भी नहीं कर सकती। कहाँ है नीति? वह लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। मेनका अजय का हाथ पकड़कर खींचकर कमरे में ले गई, जहां नीति को देखकर अजय भी हक्का बक्का रह गया। उसने नीति को आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हें विदेश में जाकर जो पहनना हो पहनना, लेकिन आज तुम यह ड्रेस नहीं पहनोगी। नीति ने कहा कि भैया, आप भी इनकी बातों में आ गए। मुझे पता था यही आपको भड़का कर लाई है। अरे, जब वह लोग खुद ही विदेश जाने वाले हैं तो भला अपनी बहू को साड़ी क्यों पहनाएंगे? आजकल मॉडर्न जमाना है, लोग ऐसे ही मिलते हैं। आप क्या समझेंगे? आप पर तो इस गंवार का असर हो रहा है। अजय नीति को देखकर गुस्से से बुरी तरह उबल रहा था। फिर भी उसने कई बार शांति से उसे कपड़े बदलने को कहा, लेकिन नीति ने साफ मना कर दिया। नीति कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मेनका उसके पीछे पीछे गई, लेकिन नीति ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैं पुराने जमाने की लड़की नहीं हूँ जिसके हाथ में चाय की ट्रे देकर भेजा जाता था। मैं खुद ही जा सकती हूँ, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। यह कहकर नीति कमरे से बाहर निकल गई और अजय ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। वह बाहर जाने में अब शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मेनका ने अपने पति से कहा, यह तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। आप लोगों ने इसे इतना बिगाड़ दिया है कि यह किसी की सुनती ही नहीं। यह कहकर मेनका जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। उधर नीति को ऐसे कपड़ों में आते देखकर लड़के वालों का मुंह खुला का खुला रह गया। नीति जाकर सीधे लड़के के बगल में बैठ गई और उसे हेलो कहा। लड़के के माँ बाप फटी आंखों से नीति को देख रहे थे। उधर अजय भी कमरे से निकलकर आया और लड़के के माता पिता के चेहरे के हाव भाव समझने की कोशिश करने लगा, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि उन्हें नीति का इस तरह आना
अजीब लग रहा है। नीति तो सब अनदेखा करके लड़के से बात करने में लगी हुई थी और पूछ रही थी कि आप शादी के बाद कहाँ घुमाने ले जाओगे। मैंने तो अपनी सारी फ्रेंड से कह दिया है कि मुझे यूरोप घूमना है। सोचा आपको भी पहले से बता दूं, जिससे आपको ध्यान रहे। जब लड़के की माँ से यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, हमारा बेटा विदेश जरूर जा रहा है, लेकिन संस्कार हमारे दिए हुए हैं। इस लड़की को इतनी भी शर्म लिहाज नहीं कि अभी तक हमने यह तक नहीं कहा कि यह हमें पसंद है, और यह हमारे सामने बैठकर शादी के बाद घूमने का प्लान बना रही है। इसी से पता चल रहा है कि आपने अपनी लड़की को कौन से संस्कार दिए हैं। इससे तो अच्छा आप इस लड़की को अपने घर रखिए। लड़के ने भी साफ कह दिया, मुझे एक संस्कारी लड़की चाहिए, ना कि ऐसी लड़की जो पैसे की लालची हो। लड़के वाले उठकर चले गए और सब देखते रह गए। माँ बेटे नीति का चेहरा देख रहे थे और नीति उन लोगों की तरफ बेशर्मी से देख रही थी। सब लोग खामोश खड़े थे तो मेनका से रहा नहीं गया और मेनका ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि नीति, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। आज यह रिश्ता तुम्हारी हरकत के कारण हाथ से चला गया। क्या तुम्हें अपने सपने टूटने का कोई दुख नहीं हो रहा है? यह सुनकर नीति ने दहाड़ते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। मैंने कोई हरकत नहीं की। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अब अगर इन लोगों को पसंद नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती? नकली तो ये लोग थे जो विदेश जाने की बात करके यहाँ बैठकर संस्कारों की बातें कर रहे थे। यह बात सुनकर अजय तेज कदमों से बढ़ते हुए नीति के पास गया और कहा, मेनका आज सही बोल रही है। ऐसा कहकर अजय ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। नीति उस थप्पड़ से बुरी तरह हिल गई और उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने अपनी माँ से गुस्से में कहा, माँ, भैया को कुछ कहती क्यों नहीं हो? आज इन्होंने मुझ पर पहली बार इस औरत की वजह से हाथ उठाया है। तो सास ने भी नीति को लताड़ते हुए कहा, मेरी समझ में आ गया है कि इतने सालों में हम गलत करते आ रहे थे, लेकिन आज सही हुआ है। हमने तुझे बिगाड़ा था ना, अब हम ही तुझे सुधारेंगे। आज से मेनका जो कहेगी वह तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तुझसे अच्छे संस्कार तो मेरी बहू के अंदर हैं। इसके बाद से मेनका के साथ अजय और उसकी सास का व्यवहार बदल गया। नीति के कारण हुआ अपमान दोनों भूल नहीं पा रहे थे।